का जो सुपरनेटेंट था वो दो हिस्सों पर डिवाइड होगा, दो फ्रैक्शन में, दो हिस्सों में डिवाइड होंगी। जो नीचे सेडिमेंटेड पोर्शन होगा, जो पीलेट पोर्शन होगा, उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो माइक्रोसोम है, माइक्रोसोम, सेल मेम्ब्रेन और या जो इंटरनल मेम्ब्रेन होते, जो सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनील वगैरह के ऊपर या और पोर्शन के ऊपर जो मेम्ब्रेन होते हैं वो इस फ्रैक्शनेशन से सेपरेट हो जाएंगे। अब सिर्फ माइक्रोसोम आप लोगों ने याद रखना है कि माइक्रोसोम आर स्मॉल माइन्यूट वेसिकल, स्मॉल माइन्यूट वेसिकल होती है जिसकी जो क्या है साइज होती है वो तकरीबन 20 to 200 नैनोमीटर होती है। और ये वेसिकल याद रखे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं। तो दो तरह के माइक्रोसोम हमारे पास होते हैं, एक रफ और एक स्मूथ, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बाद औक़ात रिबोसोम के लिए भी हम यही माइक्रोसोम का वर्ड यूज कर सकते हैं। माइक्रोसोम से ही हमारे पास रिबोसोम वगैरह की सिंथेसिस भी हो सकती है। अच्छा, अब इन पर जो है ना, जो सुपरनेटेंट आपका रह गया था, जो प्लाज्मा या लिक्विड पोर्शन, इसको एक दफा फिर आप इस टेस्ट ट्यूब को लेकर उसकी एक दफा फिर से आप सेंट्रीफ्यूगेशन करें। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन पर आप देखेंगे कि अच्छा, पहले आप अपनी स्पीड और टाइम का इंतखाब करें। लेट सपोज लास्ट फ्रैक्शनेशन के लिए हम अपनी स्पीड 150,000 टाइम ग्रेविटी रखते हैं और जो टाइम ड्यूरेशन है इसके लिए 3 आवर्स रख लेते हैं। तो इन पर हम देखेंगे जो सेल के सबसे माइन्यूट पोर्शन होगा, फ्रैक्शन होगा, फॉर एग्जांपल राइबोसोम, वो लास्ट फ्रैक्शन में आपको देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि हमने डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के मुख्तलिफ स्टेप को फॉलो करके जो सेल के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं, उसको डिफरेंट हिस्सों पर डिवाइड किया। ठीक है, और इस तरह जो स्टार्ट में हमने सवाल रखा था कि हाउ कैन वी आइसोलेट एंड सेपरेट सेल ऑर्गेनील बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। तो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू हम सेल के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनील्स, पोर्शन वगैरह, फ्रैक्शन वगैरह होते हैं, उसको इस तरह हम क्या कर सकेंगे, सेपरेट कर सकेंगे। आखिर में एक दो तीन इंपॉर्टेंस आपको एक दफा रिपीट कर लूं। एक इंपॉर्टेंस तो यही हो गई कि सेल के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनील वगैरह होते हैं उसको हम इस तरह एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्किम पार्ट ऑफ मिल्क, जो मिल्क का स्किम पार्ट होता है, होल मिल्क से हम थ्रू प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा वाटर फ्रॉम क्लॉथ्स, इसको भी सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पर मैंने आपको कहा जो फाइन पार्टिकल्स ऑफ ब्लड होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा वगैरह, इस फ्रैक्शन को भी थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन हम एक दूसरे से जुदा कर सकते हैं। उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ आया होगा। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय, खुदा हाफिज।